मुखिठम् अहिंसा संयमोत्तमो देवावितं नमस्ते रसधमे संयमनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो बस यही वरदान दो बस यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर परम पूज्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, सन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, इन तीनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। यहाँ पाठ पर विराजित हिमाचल रतन विद्वान संत शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराधन श्रुतदेव की आराधना के इन पावन पलों में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो प्रतिदिन श्रुतदेव की आराधना हम कर रहे हैं। ये भगवान की अंतिम वाणी है। जिस प्रकार अदालत में एक जेलर जज की अंतिम फैसला यानी अंतिम जो उसका फैसला होता है जिस प्रकार वो सुनता है, तो क्या हम जैन होकर के भगवान महावीर की अंतिम वाणी नहीं सुन सकते? तो ये भगवान का जो है असीम कृपा है, जो उन्होंने अंतिम समय में भी हमें क्या दिया, ये धरोहर दिया। तो इस धरोहर को हम संभाल के रखें श्रुतदेव आराधना के माध्यम से। तो हम उत्तराधन सूत्र में प्रवेश करें उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं जो हम रोज गाते हैं, उसी भजन को फिर से दोहराते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधन को जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधन में गुंजित होती, उत्तराधन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी
मंगलकारी भवभयहारी जिन वाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के जिन वाणी के बोलो जय, जिन वाणी बोलो जय, जिन वाणी बोलो, जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो। जय जिन वाणी बोलो जय, जिन वाणी बोलो छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो। जय जिन वाणी बोलो जय, जिन वाणी बोलो, जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक साला। हे अदेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अमृत वाणी, जिन वाणी को पी लो। जय जिन वाणी बोलो जय, जिन वाणी उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन वाणी बोलो जय, जिन वाणी बोलो जय, जिन वाणी बोलो। बोले श्रीमद उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की जय हो। अब हम उत्तराधन सूत्र में प्रवेश करेंगे।
उत्तराध्ययन सूत्र का 30वां अध्ययन तपो मार्ग गति। तब मग्ग गई। जहाउ पावगं कम्मं राग दोष समज्जियं खवे तव साधिको तमे गगमनो सुन पानी वह मुसावाया आदत में हुन परिगह गिरो राई भोयन वीरो जीव हवैयन सबो पंच समियोति गुतो एक साओ जी इंदियो अगार होयनि सल्लो जीवो हवैयन सबो ए सिंतु विवच्चा से राग दोष समझी खवेयो जहाँ देखो तमे गग मनो सुन जहाँ महातलायत सन्निरुद्ध जलागमे उसिंचनाय तवनाय कमेन शोषण भवे एवं तो संजय सवि पावकं निरासवे भव कोडि संचियं कम्मं तव सानिध्यरिज्जये सोतवो दुविहो भूतो बाहिरं भत्तरुताः बाहिरो छविहो भूतो एवमभन्तरुत अनसन मूलरियाभिखरियरस्परिचाव काय किले तो संलिन्याय बद्धोता हो इतरिय मरण काय अनसना दुविधा भवे इतरिय साव कंखा निरव कंखा हो बीजिया जो सो इतरिय तवो सो समसेन छवि हो सेहि तवो पैर तवो घणो यतः होय वग्गो तत्तोय वग्ग वग्गो पंचमो छठो पहिंड तवो मन इच्छिय चित्त नायको होय इतरी जासा अनसना मरने दुविहासा वियाही सवियार मवियारा काय चिट्ठं पैभ अहवास परिकम्मा अपरिकम्माय आहि निहारी मणिहारी आहर छेयो दोसुवी ओमोयरणं पंचः समासेन वियाहीन नवोखितकालेनं पज्जवेय जो जस उ आहारो तत्व ओमं तु जो करे जहन्ने निगसित खाई एवं दवेन उभ गामेन वेदहराहारी निगमेय आगरे पल्ली खेड़े कब्बड़ दोन मुह पट्टन मडम्ब संवाहे आसम परे विहारे सन्निवेशे समय घोषे थली सेना खंधारे सत्य संवट कोटि वाड़े सुवर था सुवघरे सुवा वित्यं खित्तं कब्बयो एवमाय एवं खित्तेन भवे पीड़ाय अध पीड़ा गोमृति पयन वियाचेव शंभुकावटाय गंतुं पच्चा गया छठ दीव दस पोरिसीनं चौनं की उज्जत्तीय भवे कालो एवं चरमाणो खलु कालो मानं मुणेय अहवातहि पुरुषिये मुनाहि घास में सन चौभागुनाय वा एवं कालेन उभ इत्थिवा पुरिसो वा अलंकियो वानलंकियो वावि अन्नयरवत्थो वा अन्नयरणं भवत्थेन
अन्नेन विशेषेण अन्नेन भावनुयन्ते एवं चरमाणो खलु भावो मानमुनेय दव्ये क्षेत्रे काले भावमीय आह्य उजे भाव एहि ओम चरहो पजवचरहो भवि अर्थविह गोयरगं तु तः सत्येव एसन अभिगाय जे भिक्षाय रियमाहिया खीर दही शक्ति माही पनीयम पान भोय परिवजनम रसानं तु भणीयम रस विभजन थाना वीर सनाहिया जीवस सुहावा उग्गा जहा धरी जंती काय किले संतमहि एगंत मनावाए इति पशु विवज्जि शयनासन सेवनया विविक शयनासन एषो बाहिरंगं तवो समतेन वियाहि अभितरं तवं एतो बुच्छामि अनु पाय चित्तं विनो झानं च भियुसको एषो अभिन्तरोत आलोयनरिहाय्यं पाय चित्तं तु दद्विहं जम्भिक्खु वहै सम्मं पाय चित्तं तमहि अभुत्थानम् अञ्जलिकरणं तहेवासनदायनं गुरुभक्ति भावसुस्ताविनवो एषव्यहि आयर्यमयवेयावच्चमिदस्वि आसेवनं जहथामं देयावच्चं तमहि वायनपुच्छना चैव तदेव परियत्न अनुपेहा धम्मकाः सज्जाः पञ्चाः अट्टरुद्राणि वर्जिता ध्याय जपसु समाधि धम्मसुखायं ध्यानं तु गुहावहे शयनासन ठाने वाजे भिक्खुनवरे कायस्वियो सगो छठो सुपरिकितियो एवं तवं तु दुविहं जे सम्मा आयरे मुनि सोखिपं सब संसार विपमुच्चये पंडियो विपमुच्चये पंडियो सूत्र अतिचार पाठ। श्रीयाग में टीवी है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे ए हवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए तेने आनो जम्बाइथम वच्चामेलियम हिनखरम अचक्षरम पैहिनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठोदिन्नम दुठोपरिच्यम काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ सज्जाइए सज्जायम सज्जाइए न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म।
तीसरा अध्ययन है तपो मार्ग गति। इस अध्ययन में तप के 12 भेदों का स्वतंत्र रूप से विस्तार में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तप के विषय में प्रभु महावीर फरमाते हैं इसी अध्ययन के 6ठी गाथा में, एवं तु संजय श्रावी पाव कम्म निरासवे भवकोड़ी संचयम कम्मम तपसा निज निजय। अर्थात पाप कर्मों के आश्रय को रोकने पर संयमी के करोड़ों भवों के क्या हो जाते हैं, संचित कर्म सिर्फ तपस्या से ही क्या हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र की तरह ही तप भी क्या है, मुक्ति का एक, तप भी एक मुक्ति का मार्ग है। वस्तुतः तप चरित्र का ही एक अंग है। तप स्वतः प्रेरणा से प्रतिकूलता में स्वयं को उपस्थित करके स्वयं के निरीक्षण का एक अवसर क्या करता है, उपस्थित करता है। कहने का तात्पर्य यही है कि तप एक रसायन, दिव्य रसायन है जो शरीर और आत्मा के योगिक भाव को मिटा करके क्या करता है, आत्मा को अपने मूल स्वभाव में स्थापित करता है। तो आत्मा का अनादि संस्कार के कारण क्या हो गया है, शरीर के साथ जुड़ाव हो गया है। इस जुड़ाव से जब तक तुड़ाव नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं हो सकती है। तो इस जुड़ाव को तोड़ने में तप भी एक अमोघ उपाय है। तो शरीर को कष्ट देना, पीड़ा देना तप का क्या नहीं है, तप का उद्देश्य नहीं है। किंतु शरीर से सर्वथा स्वतंत्र स्व का बोध और स्व परिस्थिति यानी अपने अंदर यानी स्व रूपावस्थित होना ही तप का क्या है, लक्ष्य। यानी अपने अंदर ही उपस्थित हो जाना, इसका ये लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति के क्या है, 2 मार्ग बताए हैं प्रभु ने। एक है स्वयं की अनुभूति से शरीर का क्या हो जाना, लुप्त हो जाना, अर्थात उसके कर्तापन के भार से हट जाना। दूसरा मार्ग बताया, दूसरा मार्ग है शरीर को झकझोर कर जो भीतर है उसको क्या करना, उसको जानने का प्रयत्न करना, उसकी खोज करना, उसको ढूंढ निकालना। तब क्या करता है, तप यही करता है। उसके 2 भेद हैं, बाह्य और आभ्यंतर। तो बाह्य तप का लक्ष्य क्या है, आभ्यंतर तप है। वस्तुतः आभ्यंतर तप के लिए ही बाह्य तप है। क्या कहा मैंने, बाह्य तप क्या है, आंतरिक तप के लिए है, लेकिन आंतरिक तप के लिए ही बाह्य तप है। क्योंकि बाह्य तप से यदि आभ्यंतर तप की यानी प्रेरणा मिलती है, यानी बाहर यानी जो हम क्रिया करते हैं उसके द्वारा अगर हमें आंतरिक तप यानी विनम्रता, सरलता ये चीजें आती हैं, तो बाह्य तप का क्या है, फायदा है। तो वह क्या है, तप है। अन्यथा मात्र देहदंड है, यानी शरीर को सिर्फ कष्ट पहुंचाना ही मात्र है। आभ्यंतर तप का विशुद्ध भाव जगाए बिना क्या नहीं हो सकता, बाह्य तप कर्म बंध का ही क्या है, हेतु है, कर्म निर्जरा का नहीं है। आपने देखा होगा कई अभी भी आगमों में तो छोड़ो, आगमों में भगवान ने तो ऐसे ऐसे तपस्वी का नाम गिनाया है जो बाल तप करते हैं, जिनको सोच करके क्या हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस टाइम के आगमों का भी छोड़ो, आप आजकल के युग में ही देख लो, ऐसे ऐसे तपस्वी हैं जो जटाओं के बल यानी अपने बालों के बल में क्या हो जाते हैं, पेड़ में लटक जाते हैं। वो अघोरी बाबाओं को देख लो, नंगे बाबा जो होते हैं, इनकी सब देख लो, इन सबको भगवान ने क्या कहा, बाल तप कहा, क्योंकि इनको क्या नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। बाह्य तप तभी सक्सेसफुल है जब अंतरलोक में अर्थात अंतर मन में क्या है, क्या हो, विशुद्धि भाव पैदा हो। नहीं तो भैया कितनी भी बड़ी क्रिया, ऊंची क्रिया पाल लो, उससे क्या हो सकता है, उससे आपको सम्मान तो मिल सकता है, लेकिन उससे कल्याण नहीं हो सकता। यदि कल्याण होगा तो किससे होगा, मन की सरलता से होगा। क्योंकि तपस्या से आत्मा पर लगे हुए कर्म पुद्गल हैं, और उनका ही विसर्जन तपस्या से होता है, और आत्मा कर्म भार से मुक्त होकर क्या होती है, सिद्ध और बुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। किंतु तप को सम्यक रूप से ना जानकर यानी
उसकी आराधना करना है, जो तप की जो आराधना है उसका हम सम्यक ज्ञान ना प्राप्त करके अगर उसको लौकिक इच्छा के द्वारा, लौकिक इच्छा से हम तपस्या करें कि भैया मैं ये तप करूंगा तो मुझे ये फल मिले, ये करूंगा तो मुझे ये फल मिले, अगर मैं समाहित करूंगा तो मुझे ये फल मिले, तो ये तपस्या किसी काम की नहीं है, यानी मोक्ष प्राप्त करने के काम की नहीं है। ये बस आपको लौकिक इच्छा दिलवा सकती है और कुछ नहीं दिला सकती। तो इसलिए तप के साथ उसका सम्यक मार्ग भी क्या करना चाहिए, सम्यक मार्ग भी जानना जरूरी है और उसका आचरण भी जरूरी है। बाह्य तप कौन कौन से हैं? तो प्रभु महावीर फरमाते हैं कि अनशन यानी हमेशा के लिए त्याग कर देना, और उनोदरी यानी भूख से कम खाना, भिक्षाचर्या यानी जब हम गोत्री लेने के लिए जाते हैं तो कई जगह बना होता है, कई जगह नहीं भी बना होता है, कई जगह बाय चांस बना भी होता है तो वहां पे कभी कहते अच्छा खाना बना होता है, कभी नहीं। यानी अच्छा और बुरा का मतलब ये है कि कई बार स्वाद वाला बना होता है, कभी बेस्वाद बना होता है, जो हमें पसंद नहीं है वो भी बना होता है। तो साधु को वो भी क्या कहा भगवान ने, वो भी एक प्रकार की तपस्या है। साधु वहां पे अगर क्रोध करता है तो वो तपस्या क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है। तो साधु क्या ना करे, वहां पे क्रोध ना करे। तो फिर अगला बताया रस परित्याग, यानी जैसा मिल गया सही है, मीठा मिला तो ठीक, बेस्वाद मिला तो ठीक, भगवान ने ये भी बताया। फिर बताया काया क्लेश, यानी अपने शरीर को अपनी इच्छा से क्या करना, अपनी इच्छा से सम्यक ज्ञान के द्वारा खुद कष्ट देना, यानी शरीर की आसक्ति को छोड़ना। जैसे फूलचंद जी महाराज साहब हुए, उन्होंने कैसी कैसी तपस्याएं अपना लेते थे, ये सब उनका सम्यक ज्ञान था, यानी वो अपने इच्छा से अपने कर्म को क्या करना था, उनको खपाना था, इसलिए वो ये सभी तपस्याएं क्या करते थे। तो ये काय क्लेश तप में आया करता है। फिर आता है प्रतिसंलीनता, ऐसी जगह बैठ जाना जहाँ पे ना स्त्री हो ना पुरुष हो ना कोई पशु पक्षी आए, कुछ भी ना हो, ऐसी जगह रहना, वो है प्रतिसंलीनता तप, यानी एकांत में रहना। फिर अब है आंतरिक तप कौन कौन से हैं? तो प्रभु फरमाते हैं कि प्रायश्चित यानी कोई गलती हो गई है तो अपने गुरु से क्या लेना, अपने गुरु से प्रायश्चित लेना, अपनी आत्मा का शुद्धि करना। फिर बताया विनय का मतलब यानी विनम्रता लाना, अपने अंदर विनम्रता होगी तभी क्या होगा, अपने गुरुओं का सम्मान होगा। अगर विनम्रता नहीं होगी तो फिर गुरुओं का सम्मान कहाँ से होगा? तो भगवान ने कहा कि अगर जीवन में अगर ऊंचाइयों को पाना है तो विनय सबसे ज्यादा अत्यंत आवश्यक है। तो भगवान ने विनय का भी वर्णन यहाँ पे किया है। फिर बताया वैयावृत्य यानी सेवा, अपने गुरुओं की, अपने माता पिता की सेवा करना, ये क्या है, वैयावृत्य, यानी निस्वार्थ भाव से अगर कोई सेवा करता है तो क्या करता है, वो तीर्थंकर गोत्र का भी यहाँ पे क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। फिर आगे बताया स्वाध्याय यानी पढ़ना, अच्छे अच्छे ग्रंथों को क्या करना, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ना। स्वाध्याय करने से भगवान ने ये बताया लाभ कि भैया स्वाध्याय करोगे तो क्या होगा, कर्मों का निर्जरा होगा, यानी ज्ञानावर्ण क्रम की निर्जरा हो जाएगी और आपका क्या होगा, तत्व ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। फिर आगे बताया ध्यान यानी खुद के अंदर डुबकी लगाना, अपने आप को खोजना, कोहम यानी मैं कौन हूँ, इस प्रकार से ध्यान में अपने आप को खोजना। तो ध्यान से अगर व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका क्या होता है, बाहरी जो आसक्ति होती है वो धीरे धीरे छूट जाती है, शारीरिक आसक्ति भी छूट जाती है, फिर वो अपने में चला जाता है धीरे धीरे। फिर वो जो भूख लगती थी वो भूख भी खत्म हो जाती है धीरे धीरे अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है। तो फिर आगे बताया व्युत्सर्ग, फिर ये क्या बताया, व्युत्सर्ग यानी अंदर ही, यानी एक आसन में खड़े हो जाना, बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए, क्या नहीं करना, ध्यान नहीं खोलना। ये आंतरिक भगवान ने तप कहे हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति दोनों प्रकार के तप का, यानी बाह्य तप हो चाहे आंतरिक तप हो, दोनों प्रकार के तप का सम्यक आचरण करता है तो वह शीघ्र ही सर्व संसार से क्या हो जाता है, विमुक्त हो जाता है, इस संसार से मुक्त हो जाता है और मुक्ति का दरवाजा खोल लेता है। तो इस अध्ययन का यही सार है। अब हम लेंगे गीतिका।
देह के निज आत्मा से संग को पहचानना, करने विलग उस संग को तप मार्ग को है जानना। देह आसक्ति मिटाने बाह्य तप को पालना, निज गुणों की प्राप्ति हित अंतर के तप को साधना। निज गुणों की प्राप्ति हेतु अंतर के तप को साधना। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होते, उत्तरायण में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। राग द्वेष से संचित होते, पाप कर्म दुख भारी, कर्म क्षीण हो जाते तप से, तप की महिमा न्यारी। तप है मोक्ष मार्ग अवलंबन, तप है मोक्ष मार्ग अवलंबन, इसका ज्ञान करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन हिंसादि पापों से रक्षण, पंच समिति पालन, त्रिगुप्ति और शल्यहीन हो, गर्वरहित आराधन, पापों का आशव रुकता है, पापों का रुकता है, तप की राह संभालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जल रहित करने को द्वार बंद हो, पहले संचित निरसूखा करके फिर जल विहीन तब कर ले, वैसे ही सब पाप कर्म को, वैसे ही सब पाप कर्म को रोको और सुखा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तप के भेद कहे दो प्रभु ने, बाह्य और आभ्यंतर, छह छह भेद कहे दोनों के, आत्महित में शुभ कर। तप के भेद प्रभेद
भेद समझ कर कर्म भस्म कर डालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आभ्यंतर तप के उपक्रम में प्रायश्चित तप है पहला। 10 विध दोष शुद्धि होती है, मन को जाता उजला। प्रमाद जन्य दोषों को हर कर, प्रमाद जन्य दोषों को हर कर आत्म विशुद्धि पालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वैयावृत्य भी तप है ऊंचा, प्रभु वीर ने बतलाया। यथाशक्ति 10 विध सेवा का उत्तम पाठ पढ़ाया। तन पाने को सारे यही है, तन पाने को सारे यही है। मन में इसे बता लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। स्वाध्याय के 5 भेद है, शास्त्र वाचना करना। पढ़े पाठ को दोहराना, फिर अनुप्रेक्षा चित धरना। धर्म कथा है भेद 5वां, धर्म कथा है भेद 5वां। स्व का भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 8 रौद्र ध्यान को तज के धर्म शुक्ल को ध्याए। क्षमा मुक्ति मृदुता ऋजुता का आलंबन ही पाए। मिथ्यामल को दूर करे, मिथ्यामल को दूर करे। शुद्ध स्वरूप को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। कायोत्सर्ग अंतिम तप जिसमें तन की ममता तजना। हर चर्या में आत्मज्ञान का लक्ष्य सदा ही रखना। भेद ज्ञान अनुभूति करके, भेद ज्ञान अनुभूति करके पर का संग छुड़ा दो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। सुन लो और सुना लो,
जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बोले श्रीमद उत्तराखंड श्रुतदेव भगवान की जय हो। आज की श्रुत आराधना यहीं रोकी जाती है। फिर हम कल जैसा अवसर होगा फिर से श्रुत आराधना में हम सभी संलग्न होंगे। यदि आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुःखम्। मोती गुरु नाम के हीर मोती प्रभु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गले गले। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गले गले। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हर दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे यमुना नगर वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गले गले। हो पीर नाम के हीर वो, गुरु नाम के प्रभु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाए गले गले। हो शोर मचाऊं शोर मचाऊं शोर मचाऊं गले गले।
चले। आज का नियम प्रत्याख्यान पंचकान रहेगा कि आज आपने उनोद्री तप करना है, भूख से कम खाना है। बहुत अच्छा पंचकान लीजिए। हर्ष हर्ष